Disclaimer: in this video, I'm going to teach you how to start your own e-commerce and dropshipping business in India. Watch till the end, or you may face consequences. Thank you. 2025 आने वाला है और 2024 बीत ही चुका है और इस साल भी आपने खुद का बिजनेस चालू नहीं करा है। मैं जानता हूँ खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं विद मिनिमम रिस्क एंड लो कैपिटल, क्योंकि आपके पास कम पैसा है। एज अ स्टूडेंट आप साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं। एज अ एम्प्लॉय आप अपने लिए साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं। हर कोई बंदा इनकम अर्न करना चाहता है या फिर फुल टाइम बिजनेस करना चाहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस, एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे चालू करें विदाउट एनी इन्वेंट्री, विदाउट एनी शिपिंग पार्टनर, और खुद का एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चालू करें। और इस वीडियो में आपको ऐसे समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ जाए बच्चा भी क्या होती है और इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ड्रॉप शिपिंग क्यों करनी चाहिए और ड्रॉप शिपिंग आपने क्यों करने का सोचा और ये वीडियो पे क्लिक क्यों करा। भाई पता आप इस वीडियो में क्यों आए, आप इस वीडियो में क्यों क्लिक करा है? क्योंकि आप फॉरेन के यूट्यूबर्स को देखते हो, अब उनको देखते हो ड्रॉप शिपिंग करते हुए, ओ इतनी सेल्स हो रही, इतनी सेल्स हो रही है, ओ भाई बहुत पैसा है, ओ बुगाटी घुमा रहा है, और आप भी चाहते हो इंडिया में ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना। दिस वीडियो इज़ एन ओवरव्यू ऑन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? एकदम डिटेल्ड में आपको मैं बताऊंगा नहीं, बट इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि ई कॉमर्स क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में ये फ़र्क है कि ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो, समझ लो आपके पास बॉटल है, अगर आपने वो बॉटल ऑनलाइन लिस्ट कर दी है ना, या फिर कुछ भी चीज़ ऑनलाइन बेच दी तो वो ई कॉमर्स में आ जाती है ना, ई कॉमर्स कैटेगरी में आ जाती है कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जा रहा है और ई कॉमर्स प्रोडक्ट है। यानी कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, ऑनलाइन बेचने को ई कॉमर्स कहते हैं। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, लेकिन अमेज़ॉन पे कुछ बिक रहा है, प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है? अगर आपको खुद का प्रोडक्ट है तो आप उसे अगर ऑनलाइन बेच रहे हो तो वो ई कॉमर्स में आता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और सप्लायर से लेकर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हो, तब उसे आप ड्रॉप शिपिंग कहते हो। लेकिन हम उसे ई कॉमर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक कैटेगरी में आता है ई कॉमर्स की। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन बिक रहा है प्रोडक्ट, तो आप ई कॉमर्स की कैटेगरी में ही आओगे। क्यों? जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ऑनलाइन बेच रहे हो। तो ये बेसिक फ़र्क होता है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हमें इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और शिपिंग होल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें एक और चीज़ सीखनी है कि ड्रॉप शिपिंग में भी दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें और हैं। एक होती है इन्वेंट्री होल्ड करना और एक होती है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री होल्ड करना सिखाता हूँ, ठीक है? इन्वेंट्री होल्ड करना क्या होता है? समझ लो आप ये माइक्रोफोन बेच रहे हो, ठीक है? तो आप माइक्रोफोन आपको अमेज़ॉन पे दिखेगा, वो है ये कितने का, 1000 का मिला था मेरे को, तो 1000 का माइक्रोफोन आपको दिखेगा। लेकिन यही प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा है बंदों को, 100 रुपये में, और वो अमेज़ॉन पे बेचते हैं 1000 का। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि वो 100 रुपये का प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट करा के बल्क में लेके आते हैं और इंडिया में बेचते हैं। इंडिया में एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट, वहाँ से आप बल्क में प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और बेच सकते हैं कहीं पर भी ऑनलाइन। और ज़रूरी नहीं आप इंडिया मार्ट से मंगाएं, आपके सप्लायर होंगे आसपास में, है ना, कुछ भी आप बेच सकते हैं। समझ लो आपको गार्बेज बैग बेचना है, गार्बेज बैग, तो आप किसी से भी खरीद सकते हैं। वो जो आपको मंडे मार्केट में, संडे मार्केट में वो गार्बेज बैग वाला बच्चा मिलता है ना, उससे पूछो भाई कहाँ मिलता है ये, उसको उससे प्रोडक्ट ले लो, 1000 के जितने मिल रहे ले लो, ठीक है? 100 मिल गए 1000 के हमें, और फिर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दो, फिर शिपिंग पार्टनर के थ्रू उसे क्या कहते हैं, शिप कर दो। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हैसल है, प्लस उसमें एक चीज़ है कि हमें थोड़ी बहुत ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम लो इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर बहुत कम बजट है लोगों का, अराउंड 10,000। तो हम 10,000 से सोचते हैं कि 10,000 से करना क्या है, कैसे हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो उसके लिए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बहुत अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको प्रोडक्ट लाइक थोड़े महंगे मिलते हैं कंपेयर टू रीसेलिंग। और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर क्या होता है कि एक वेबसाइट होती है रोपोसो क्लाउड, एंड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक सोर्स एंड फाइव भी एक अच्छी वेबसाइट है। तो रोपोसो क्लाउड में क्यों बोल रहा हूँ, रोपोसो क्लाउड को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वो टेस्टेड है और मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो रोपोसो क्लाउड क्या करता है, वो आपको प्रोडक्ट्स देता है आप, ताकि आप उसके ड्रॉप शिपिंग कर सकें। उनके पास बहुत, पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें, अपना मार्जिन लगाए, है ना, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करके, और आगे चल के अपनी रोपोसो क्लाउड के थ्रू आप ऐसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब इसके क्या पर्क्स हैं कि एक बिगिनर फ्रेंडली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, प्लस ये खुद से ही आपकी शिपिंग देखते हैं, खुद से ही आपके ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं। क्लियर हो चुका है कि हमें ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। आपको पता चल चुका है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, आपको ये भी पता चल चुका है कि हमें कौन सा पार्टनर चूज़ करना है,
प्रोडक्ट के लिए, तो अब बारी आती है उन 3 स्टेप्स की जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाना, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, जो कि विदाउट कोडिंग, विदाउट एनीथिंग हम बनाएंगे 20 रुपये देकर, बस 20 रुपये देकर। उसके लिए हम जाएंगे शॉपिफाई पर। शॉपिफाई क्या है? एक वेबसाइट प्रोवाइडर है, होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, जो आपको एक वेबसाइट बनाकर देता है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देता है। आप उससे और भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, प्लस बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, प्लस बिगनर फ्रेंडली है, और बहुत सारे उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पर, बहुत फेमस है वो। प्लस उसका जो शॉपिफाई का साउंड है छिचिंग, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ उसे। तो वो हमें एक वेबसाइट बना के देता है, और उससे वेबसाइट बनाना बहुत बहुत आसान है। 16-17 साल के बच्चे बना लेते हैं वेबसाइट। मैंने तो 16 में था तभी बना ली थी वेबसाइट। इसमें कोई ख़तरनाक बात नहीं है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप तो बना ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें नो कोड वेबसाइट होती है, बस लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ठीक है। अब वेबसाइट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप थीम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थीम क्या होती है कि वो कौन सी लाइक वेबसाइट की लेआउट होती है, ठीक है, तो वो कौन सी अच्छी लग रही है, वो कौन सी अच्छी लग रही है। तो आप रेगुलर जो फ्री थीम्स होती हैं वो यूज़ करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आप बिगनर है। लेकिन अगर आपको एडवांस में सीखना है कुछ, तो आपके लिए बोनस है, एंड में मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है, थीम्स के रिलेटेड। फिर सेकेंड स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोडक्ट फाइंडिंग। आई थिंक प्रोडक्ट फाइंडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट important factors in dropshipping. I think product is the most important thing in dropshipping and in general क्या कहते हैं, in general e-commerce, in general everything, क्योंकि I think sales and marketing is just 20% और 80% आपका प्रोडक्ट मैटर करता है ना, सही कह रहा हूँ ना, लाइक 80% प्रोडक्ट ही मैटर करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इज जस्ट लाइक करना है तो हो ही जाएगा यार, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में दम होना चाहिए ना। तो 80% प्रोडक्ट होता है, 20% आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, हर एक चीज़ में, हर एक जगह देख लो आप, है ना। लोग याप करते रह जाएंगे कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग है ना जी, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक वीडियो होगी मेरे चैनल पे, वो देखें, ठीक है, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट कौन से चूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक और भी दे देता हूँ कि प्रोडक्ट वही चूज़ करना जो बिक रहे हैं और जो डिलीवर भी हो रहे हैं। रोबोज़ो क्लाउड पे आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा पर्क दे रखा है कि सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट डिलीवर हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर देखना एक्सीलेंट, गुड, मॉडरेट, लो, एक डिलीवरी परसेंटेज होगा। जिनके डिलीवरी परसेंटेज गुड है, जिनकी डिलीवरी परसेंटेज एक्सीलेंट है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो आप अब प्रोडक्ट चूज़ करेंगे और प्रोडक्ट लाइक आपको ड्रॉप शिपिंग में सब कुछ आ जाए, ई कॉमर्स में सब कुछ आ जाए, है ना, लेकिन फिर एट द एंड आपके प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसलिए लोग प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं। आपने देखा होगा प्रोडक्ट ढूंढते हो, या ये प्रोडक्ट चल रहा है, और ई कॉमर्स ड्रॉप शिप में आपको कोई प्रोडक्ट बताता भी नहीं है, सच बताऊँ तो, ठीक है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट छुपाते हैं और लोग अपना प्रोडक्ट बचाना चाहते हैं, और मैं भी बचाता हूँ, लेकिन कभी कभी बता देता हूँ। तो उसके बाद बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की, जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आपने क्या कर लिया, आपने पहले वेबसाइट बना ली, फिर उसमें अपना प्रोडक्ट डाल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है, उसको मार्केट करना, यानी फेसबुक एड्स चलाना। तो फेसबुक एड्स हम कैसे चलाएंगे, फेसबुक एड्स का एक बहुत ही जल्दी मैं ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं विद डिटेल, एवरीथिंग डिटेल, ठीक है। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी होगी, शायद नहीं बनाई मैंने, बट उसके बारे में एवरीथिंग इन डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो फेसबुक एड इज़ जस्ट बेसिकली लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर ड्रॉपशिपिंग जर्नी, स्टार्ट योर ई कॉमर्स जर्नी, ठीक है। यूट्यूब एड्स में अभी मत जाना, फेसबुक ऐड अच्छे से सीखना और तभी चालू करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि फेसबुक एड्स ना यूट्यूब से देखकर कभी मत चलाना, ठीक है। आपने ज़रूर देखा होगा कि फेसबुक एड्स ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्लेसमेंट सीख ली होगी। फिर उसके बाद आती है एक चीज़, डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन फेसबुक एड्स, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग जो यूट्यूब पे तुम्हें दिख रही है, वो लाइक उस पर मत चलाना, ठीक है, उस पर कभी भी मत चलाना। वो आधी अधूरी नॉलेज है, समझ रहे हो। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमा रहे हैं, जो लोग सिखा भी रहे हैं, उन्हें भी पता होगा कि वो क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। वो आधी अधूरी नॉलेज है, उसे नहीं करना, ठीक है। बाकी तुम सेटअप कर सकते हो, लेकिन एड्स ऑन कभी मत करना। तो डिटेल टारगेटिंग को सिखाने के लिए मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, मैं आपके लिए कोचिंग लेके आया हूँ। तो मैं आपके लिए कोचिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ। तो बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के गुरुज होते हैं ना, गुरुज होते हैं, वो आपको कोर्सेज बेचते हैं,
ठीक है, कोर्सेज़ के बाद कुछ नहीं करते हैं, अरे यार पैसा बनाया नहीं बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कोर्स भी देता हूँ, प्लस आपको कोचिंग भी सिखाता हूँ, प्लस लाइव क्लासेस में आता हूँ, वहाँ पर आपको सिखाता हूँ एग्जैक्टली कि एड्स कैसे चलानी है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढ रहे, प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं। हफ्ते में मेरी क्लासेस होती हैं, प्लस अभी आपके लिए ऑफ़र चल रहा है कि मैं से 5 स्टूडेंट्स लेता हूँ, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स लेता हूँ हर हफ्ते। अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, अभी तो आ गया था एक कल ही आ गया था एक, ठीक है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का स्पॉट रह गया है। और वैसे तो मैं 5000 चार्ज करता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 3000 चार्ज कर रहा हूँ। बाकी शायद एंड तक मैं बढ़ा दूँ इस प्राइस को, ये साल ख़त्म होने से, क्योंकि 2025 में बहुत बढ़ने वाली है मार्केट, तो मैं शायद इस प्राइस को बढ़ा दूँगा। तो बैक टू द वीडियो, फेसबुक एड्स में और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका ऐड क्रिएटिव। यानी ऐड क्रिएटिव कैसा है, यानी ये माइक जो आपको दिख रहा है हल्का सा छोटा सा दिख रहा है चुन्नू सा, इसको आपने दिखा दिया बस, ऐसा फोटो ऐड डाल दी, अब उस पर तो रिजल्ट आएंगे बट इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन इसके बारे में बताते हुए कि ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना, कौन सी चीज़ें हैं, ऐड क्रिएटिव आपने जैसे कैसे बनाना है, लाइक अपना बिना फेस दिखाया ऑब्वियसली, अपनी वॉइस बिना यूज़ करे ऐड क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, तो वो चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है ना। फेसबुक ऐड सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक क्योंकि आप अपने लिए तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लेकिन फेसबुक ऐड सीख ली तो औरों के भी लिए कर सकते हो, उसके भी चार्ज कर सकते हो, है ना, एजेंसीज भी बना सकते हो अपनी खुद की मेरी भी है, और ब्रांड्स को भी चार्ज कर सकते हो फेसबुक एड्स के लिए। तो फेसबुक एड सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 स्टेप हो चुके हैं, प्लस अब एक चौथा स्टेप भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। समझ लो हमने प्रोडक्ट भेज दिया है ना, तो उसके बाद एक और चीज़ होती है, वो होता है RTO। भाई वो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। RTO इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर्स ऑफ एनी ई कॉमर्स ब्रांड, क्योंकि प्लस आप इंडिया में भी हो, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा RTO आते हैं। अब RTO हम समझ लेते हैं, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। RTO हम समझ लेते हैं क्या होता है। RTO इज़ बेसिकली रिटर्न टू ओरिजिन, यानी प्रोडक्ट को वापस आ जाना। बहुत गंदी चीज़ होती है ये। तो ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया में COD ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है प्रीपेड, एक होता है COD ऑर्डर्स इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोगों की मैंटेलिटी है भाई, ये हमें पहले पैसा नहीं देना है ना, कुछ भी हो सकता है, अगर उन्होंने डिलीवर नहीं करा, स्कैम कर दिया तो इसलिए COD ऑर्डर्स बहुत आते हैं। अब COD में क्या होता है कि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वो भूल जाते हैं कि हमने प्रोडक्ट मंगाया भी है नहीं मंगाया, प्लस वो प्रोडक्ट को वापस भी भेज देते हैं, यार हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट, वो मना ही कर देते हैं। प्लस डिलीवरी टिकनेस की भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कुछ सिटीज़ में डिलीवर नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको RTO सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने वहाँ फ्री में बता रखा है यूट्यूब पर, तो RTO के बारे में सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें 4 स्टेप जो मैंने आपको बताएं, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है, एक बहुत अच्छा ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया, वो इस वीडियो में दिया है। एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है, और हमें करना क्या है, आगे का स्टेप क्या है, आगे हमें सीखना है, ठीक है, समझ रहे हो। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैंने कितना लॉस करा है, कितना, बहुत ज़्यादा लॉस करा है मैंने ड्रॉप शिपिंग को लेकर, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, है ना, लोगों को सिखा रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हार नहीं मानी भाई, एक बार लॉस करा, फिर दूसरी बार छलांग लगाई भाई, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था, फिर जाके थोड़ा प्रॉफिट बनाया, फिर दूसरी बार और करा, फिर जाके प्रॉफिटेबल हुआ। तो हार नहीं मानी ना। वैसी अब क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने कभी भी, क्या कहते हैं, मेरे को पता था इसमें बनेगा पैसा, ठीक है, तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने किसी बंदे का प्रोग्राम लिया, मैंने किसी बंदे से सीखा, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ आके आपको सिखा रहा हूँ, है ना, तभी तो जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ, एड्स की पूरी नॉलेज आई मेरे को, है ना। बाकी अब ये मत सोचो कि यार तू तो ऐसे ही बता रहा है भाई, ड्रॉप शिपिंग ना और ई कॉमर्स फिर यूट्यूब पर है फ्री में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं है, आप औरों की भी वीडियो देख सकते हैं, औरों की भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। और मेरी वीडियोस एकदम सिंपल होती है भाई, नो एडिट आलस आलस नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी एडिट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मेरे को आती नहीं है बाकी ड्रॉप शिपिंग, बाकी सीखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़रूरी है सीखना है। एक अमीर आदमी ले लो, ही इज़ एट 1 मिलियन, एक गरीब आदमी ले लो, ही इज़ एट 1000, दोनों ज़ीरो पे आ जाए, ज़ीरो पे, सबसे पहले पैसा कौन कमाएगा और सबसे जल्दी अमीर कौन बनेगा, मुझे बता दो, बता दो।
ऑब्वियसली अमीर वाला। क्यों? खुद सोचो क्यों, मेरे को नहीं बताना यहाँ कुछ, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है यार चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये अपना कोर्स भेजने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी तुम मेरे रिव्यूज़ देख ही सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ड्रॉप शिपिंग क्लियर हो चुकी होगी और बाय।